हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ रजनीश यादव। दोस्तों, जब ज़िंदगी में आप कोई दूसरा काम कर रहे हों और अचानक से दूसरा काम करना पड़ जाए तो कैसा लगता है। एडजस्टमेंट करना पड़ता है और उस काम को बारीकी से सीखना पड़ता है, नहीं तो बॉस आके टॉर्चर करता है। उसी तरह की एक वेब सीरीज आज के दिनों बवाल मचा रही है। उसका नाम है द फैमिली मैन 2। दोस्तों, इस वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी, समंथा अक्किनेनी ये मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस वेब सीरीज में कहानी इस तरह शुरू होती है कि जो हमारे मनोज बाजपेयी हैं वो जो है पहले टास्क फोर्स में काम करते रहते हैं। उसके बाद अपने परिवार को देखने के लिए परिवार से अपने पत्नी से तंग आकर वो NIT कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। कोई IT कंपनी ज्वाइन करने पर कैसा वहाँ पे रहन सहन एक बार सीखना पड़ता है। और इधर समंथा अक्किनेनी चेन्नई में एक बड़ी सी कंपनी में काम करती रहती हैं। इन दोनों की कहानियाँ एकदम अलग अलग रहती हैं, लेकिन बाद में इनका कैसे मिलन होता है उसको हम इस कहानी में बताएंगे। दोस्तों, जो हमारे मनोज बाजपेयी हैं वो IT कंपनी में काम करते रहते हैं और परिवार को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो बॉस है IT कंपनी में वह उनसे लगभग आधी उम्र का होता है। वह इन पे बार बार आके चिल्लाता रहता है और काम करने के तरीके और सक्सेस पाने के तरीके सिखाता रहता है। और इसका अंजाम लास्ट में क्या होने वाला था आपको पता ही था। उधर समंथा अक्किनेनी के साथ जो कि राजी का किरदार निभा रही हैं, वो जो है एक कंपनी में काम करती रहती हैं जिस पर उनके मैनेजर की नज़र रहती है, बुरी नज़र रहती है। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहता है और मनोज बाजपेयी जो श्रीकांत तिवारी का किरदार निभा रहे हैं वो अपनी फैमिली को सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो है फैमिली में होता है ना, जब ज़्यादा अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे तो ऐसा लगेगा कि फैमिली में और उनकी बीवी जो थी दोनों सेटिस्फाई नहीं थे। तो वो काउंसलर के पास जाते हैं। काउंसलर उनको तरह तरह के सजेशन देता है। वो होता है कभी कभी सेक्स के बारे में भी डिस्कस करना पड़ जाता है। इसी तरह बात चलती रहती है। तो मनोज बाजपेयी एक बार उनकी सुची जो उनकी पत्नी है उनको बर्थडे पर ले जाते हैं रेस्टोरेंट में। वहाँ एक परिवार को लेकर काफ़ी विवाद हो जाता है। तो उनकी पत्नी एक वर्ड बोलती है जिसको मनोज बाजपेयी जो है गूगल में सर्च करके देखते हैं और उसका मतलब निकलता है बोकस। तो बोलते हैं, क्या बोल रही हो सुची, मैं बोकस हूँ। कहानी इधर समंथा अक्किनेनी की भी है। इसी मोमेंट में जो है सब्बू जो कि टेररिस्ट है उसकी मौत हो जाती है और श्रीलंकन जो रोबेल्स हैं जिनको आमतौर पर क्रांतिकारी या अपने मांगों को लेकर हमेशा माना जा रहा है, और श्रीलंकन जो तमिल हैं ये जो है एक डेंजर किस्म के टेररिस्ट या क्रांतिकारी या अपने हक के लिए लड़ते हैं। इधर सब्बू की मौत एक टेररिस्ट रहता है जिसकी मौत हो जाती है और इसमें ISI और जो है श्रीलंकन रोबेल ये दोनों का कनेक्शन भिड़ जाता है और यहाँ से एक जंग छिड़ जाती है। इधर IT कंपनी में काम करते हुए श्रीकांत तिवारी मूर्फ मनोज बाजपेयी ये भले ही IT कंपनी में काम करते रहते हैं, लेकिन इनका जो दिल रहता है वह टास्क फोर्स में ही लगा रहता है। वो बार बार अपडेट लेते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब्बू की मौत ऐसा मोड़ लेती है कि सब अचानक मोमेंट पे हो जाता है। इसमें जो है मनोज बाजपेयी जो है IT कंपनी छोड़कर टास्क फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और अपने मिशन को कामयाब करने के लिए जुट जाते हैं। इधर समंथा अक्किनेनी ने अपना जाकर रोबेल वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेती हैं और अपने मिशन को पूरा करने के लिए जी जान लगा देती हैं। अब मनोज बाजपेयी जो हैं समंथा अक्किनेनी के सामने कैसे आते हैं, समंथा अक्किनेनी का दोनों का कनेक्शन होता है कैसे होता है।
समंथा अग्निहोत्री जो जिससे कंपनी में काम कर रही थी उसका मैनेजर जो है उनसे सेक्स करना चाहता था। एक दिन उनके रूम पे पहुंचा और सेक्स करने की कोशिश की तो समंथा अग्निहोत्री ने उसको मार डाला। इधर जो है टास्क फोर्स जो है सब्बू की मौत का सुराग लेते हुए उनके घर तक पहुंच जाती है। अब घर तक पहुंचने पर उसने देखती है कि वहाँ समंथा अग्निहोत्री ने जो राजी का किरदार निभा रही हैं, राजी जो हैं उनकी उसका मौत करके भाग निकली हैं। राजी अपना रोबेल ग्रुप में आ जाती हैं। उनका कनेक्शन धीरे धीरे सब्बू की मौत से होने लगता है। सब्बू क्या लगता है उनका, तो ये समझने की श्रीकांत तिवारी कोशिश करते हैं। अब जो है समंथा अग्निहोत्री पकड़ी कैसे जाती हैं। समंथा अग्निहोत्री जो है जबराज जो होता है एक टेररिस्ट है, क्योंकि वहाँ के जंगलों की जानकारी रखता है और कहाँ से कहाँ छिपाया गया उसको भी मालूम रहता है। जबराज के घर पे जाती हैं समंथा अग्निहोत्री और जबराज की NIA टास्क फोर्स जो है पहले से जानकारी लगा के रखती है जबराज कौन है, लोकल 52 क्या है, ये जबराज के घर का एड्रेस रहता है। जबराज जो है एक टेररिस्ट रहता है जिसके यहाँ पे समंथा अग्निहोत्री जो है अपना बम धमाके वाला सामान लाने जाती है। वहीं पर उपस्थित टास्क फोर्स जो है उनको पकड़ लेती है और समंथा अग्निहोत्री को छुड़ाने के लिए जो साजिद पूरी कोशिश करता है और साजिद की मौत हो जाती है। अब ये सब किसके लिए हो रहा था आपको एंडिंग में बताते हैं किस लिए हो रहा था। ये जो हमारी प्रधानमंत्री सब्बू थी इनको मारने के लिए हो रहा था और जो तमिल रोबेल्स थे इनके द्वारा इन पर जो है श्रीलंकन आर्मी के द्वारा किए गए जुल्म का बदला लेने के लिए ये तैयार रहते हैं। ये प्रधानमंत्री बासु पर अटैक करने के लिए सारे बम प्लानिंग बना लेते हैं। बम प्लानिंग बनाते बनाते ये जो है कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि इसमें जो है कई JK जो कि महाराष्ट्र के हैं का किरदार निभाते रहते हैं और इधर श्रीकांत तिवारी इनका कई ग्रुप रहता है। इसमें से एक एक करके मौत हो जाती है और लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं, लेकिन समंथा अग्निहोत्री ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। इनके किरदार की काफ़ी सराहना की गई है और ये किस तरह अपने किरदार को निभाने में माहिर रही। दोस्तों हमको लग रहा है अगर किसी और को कास्ट करते तो ये किरदार उतना अच्छे तरीके से निभाया नहीं जा सकता है, लेकिन समंथा अग्निहोत्री ने राजी का किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है जो समंथा अग्निहोत्री का ग्रुप रहता है वहाँ पर ये चिल्लम सर की मदद से श्रीकांत तिवारी पहुँचते हैं। जो है वहाँ पर इन दोनों का मुठभेड़ होता है। इनके समंथा अग्निहोत्री जो राजी का किरदार निभा रहे हैं, राजी जो है इनके जो ग्रुप वाले रहते हैं सभी मार दिए जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर में जो बम ब्लास्ट का सामान रखा रहता है यहाँ पर उसको समंथा अग्निहोत्री किसी तरह निकल कर उसको प्लेन को उड़ाती हैं, लेकिन उड़ाते उड़ाते श्रीकांत तिवारी और इनके मित्र JK मुत्तू जो है उस पर अपने बुलेट से बंदूक चलाते हैं और बुलेट जाकर प्लेन में लगता है। काफ़ी देर चलाते रहते हैं, प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और समंथा अग्निहोत्री की मौत हो जाती है। लेकिन इसमें क्लियर नहीं हो पाया कि इसमें अभी समंथा अग्निहोत्री जिंदा है, सिर्फ ब्लास्ट दिखाया गया है। अभी मेरे को लग रहा है इस कहानी में सस्पेंशन और क्रिएट करने के लिए बाकी है, इसलिए 3 पार्ट का इंतज़ार करेंगे और आएगा, हमको काफ़ी अच्छा देखने में मिलेगा। और यहाँ श्रीकांत तिवारी और समंथा अग्निहोत्री राजी किरदार में एकदम फिर बैठी हैं। राजी का किरदार निभाने के कारण वो आज काफ़ी फेमस हो गई हैं। आपको हम बता दें श्रीकांत तिवारी तो हम उनसे पीछे हट जाते हैं, लेकिन असली लीड रोल में समंथा अग्निहोत्री नज़र आती हैं। उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट और जो गुस्सा नज़र आता है अपने काम को लेकर वो काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। राज और DK सर को हमारी तरफ से प्रणाम, उन्हें इतना अच्छा वेब सीरीज़ बनाया है और काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।